हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 1.6 को आज बहुत ही डिटेल में समझेंगे और बनाना भी सीखेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने अभी तक स्टार्ट किया हूँ ये क्लास, जो कि आपको चैप्टर 1 में समुच्चय के बारे में है, और मैंने 1 से लेकर प्रश्नावली 1.5 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, प्रश्नावली 1.6 को चालू करने से पहले इसका 2 फार्मूला होता है, क्योंकि ये 2 फार्मूला पर ही पूरा का पूरा ये प्रश्नावली 1.6 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वो 2 फार्मूला पहले हम जान लेते हैं। वो 2 फार्मूला बच्चों आप ये नोट बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को आसान हो जाए बनाने में। ओके, देखिए एक होता है इन कोस्ट ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन, ये इससे ऊपर होता है यूनियन का, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन कोस्ट ए प्लस एन कोस्ट बी माइनस एन कोस्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये फार्मूला आप एक याद रखिएगा, बहुत ही आसान फार्मूला है, 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और एक होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए आपको एन कोस्ट ए प्लस एन कोस्ट बी प्लस एन कोस्ट सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के लिए ये चिन्ह होता है बच्चों, उल्टी यू होता है। ओके, फिर माइनस एन कोस्ट बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन कोस्ट ए इंटरसेक्शन सी प्लस और एन कोस्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ये आपको फार्मूला याद रख लेना है। जब ये फार्मूला आप याद रखिएगा तो आपको प्रश्नावली 1.6 बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब बनाना चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार दे रखा है, जो कि आपको बहुत ही फर्स्ट मैथ जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n x बराबर दे रखा है, x के लिए हमें दे रखा है 17, y बराबर हमें दे रखा है 27 तथा x यूनियन y बराबर दे रखा है 38, तो x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। हमें x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में समझते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या है, क्या दिया है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है x बराबर दे रखा है कितना, 17। ओके, और y बराबर हमें दे रखा है 23। ओके, और x यूनियन y हमें दे रखा है 38, और हमें ज्ञात करना है क्या, x इंटरसेक्शन y हमें ज्ञात करना है। यही चीज को हमें ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो अब देखो बच्चों कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि ए, तो ए के तो जगह पर हमारा x दे रखा है, तो इस प्रकार लिखेंगे x यूनियन y बराबर फॉर्मूला जो होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। ये फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला मैंने फर्स्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों, हमारा एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है, तो एक्स यूनियन वाई 38 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 38 बराबर,
अब देखिए x क्या दे रखा है, तो x हमें 17 दे रखा है, तो 17 प्लस y क्या दे रखा है 23, तो 23 दे रखा है, तो 23 रखे माइनस n x इंटरसेक्शन y हमें ज्ञात करना है। ओके, तो 38 इक्वल टू 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमें 40 हो जाएगा। कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब माइनस n यानी x इंटरसेक्शन y, तो देखिए बच्चों ये n x इंटरसेक्शन y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 40 है 40 और 38 है, तो इसको पक्षांतर बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 38 हो जाएगा। ओके, तो जब ये 38 माइनस में गया तो अब 40 में से 38 जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y बराबर हमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही चीज़ हमें तो ज्ञात करना था, तो ए इंटरसेक्शन बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही चीज़ हमें बनाना था। तो बहुत ही आसान तरीका से फर्स्ट मैथ को मैंने आप लोग को सामने बता दी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के तो मैंने बना लिया, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समूह है कि x यूनियन y में और 18 दे रखा है और x में 8 दे रखा है और y में 15 दे रखा है, तो अवयवों को x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। बहुत सेम फर्स्ट की ही तरह है, बशर्ते इस रूप में दे रखा है। तो चलिए इसे भी डिटेल में समझते हैं। क्या दिया है वो भी चीज़ पहले इसमें भी लिख लेते हैं। दूसरा का दिया है x यूनियन y बराबर हमें दे रखा है 18 और x दे रखा है 8, y हमें दे रखा है 15। तो हमें ज्ञात करना है x इंटरसेक्शन y, यही चीज़ को फिर हमें ज्ञात करना है। तो फिर लिखेंगे उसी तरह, हम जानते हैं कि x यूनियन y बराबर x प्लस y माइनस x इंटरसेक्शन y होता है। ओके, तब इसमें सब पद को हम खोजेंगे। x यूनियन y किधर है, तो हमें दे रखा है 18, यहाँ पर 18 बराबर x कितना दे रखा है, तो 8 प्लस y कितना दे रखा है 15 माइनस x इंटरसेक्शन y, तो 18 बराबर 15 और 8 कितना होता है 23 x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y बराबर 23, 18 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। जो प्लस में रहेगा वो पक्षांतर करेंगे तो -18 हो जाएगा। तो x इंटरसेक्शन y बराबर, अब बताइए 23 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, तो 23 में से 18 जाएगा तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा, 5 होगा। यही हमारा बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे बहुत प्रश्न हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोले सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हमारे पास 400 व्यक्तियों का समूह है, ओके, यानी ग्रुप है। तो उस चीज़ को पहले हम दर्शा लेते हैं। बहुत ही क्वेश्चन जबरदस्त है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मान के चलिए ये हमारा 400 व्यक्तियों का समूह है। 400 व्यक्तियों का समूह है, ओके। तो तब डिटेल में समझाएंगे।
400 में बच्चों क्या होता है कि हिंदी बोलने वाला की संख्या जो है कितना है 250 है, जो कि वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी को एच किए, और 200 जो है बोलते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, जो कि हम ई से सूचित किए। ओके बच्चों, और याद रखिएगा, और को कहते हैं इंटरसेक्शन और कुल को कहते हैं यूनियन। ये चीज़ को आपको केयर करना है इसमें। और अगर आएगा तो इंटरसेक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन, और कुल के लिए आपको यूनियन हो जाएगा। तो वो चीज़ को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। माना हिंदी को एच तथा अंग्रेजी को ई से प्रदर्शित किया जाता है ना। हिंदी को आप एच लिखते हैं और इंग्लिश को ई लिखते हैं, किया जाता है, इतना आपको स्टेटमेंट लिखना है। ओके, तो अब बताइए एच क्या है, 250 है, ई क्या है, 200 है, ओके, और एच यूनियन ई हमें क्या है, एच यूनियन ई हमें क्या है, 400 है। कहे तो कुल सदस्यों की संख्या यानी कुल पूछ रहा है, तो कुल के लिए समझिए कि 400 है, ठीक ना। और के लिए पूछता तो इंटरसेक्शन हो जाता, मगर कुल के लिए पूछ रहा है यानी कुल सदस्यों, तो कुल सदस्य हमारा तो है व्यक्ति कितना, 400 है, तो इसलिए हम एच यूनियन ई बराबर 400 लिखे। हमें ज्ञात करना है क्या, एच इंटरसेक्शन ई ज्ञात करना है हमें, यही चीज़ को हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर उस फार्मूला का भी यूज कर देंगे बहुत ही आसान तरीका से, पता है ना आप लोग का। चूँकि हम जानते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी झाड़ दीजिएगा, वी नो डैट, वी नो डैट, ये थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जान दिएगा, एग्जामर बहुत खुश हो जाएगा। क्या होता है इसका फार्मूला, एच इंटरसेक्शन ई बराबर एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई होता है। ओके, तो एच यूनियन ई हमें दे रखा है 400 बराबर एच क्या दे रखा है, एच हमें दे रखा है 250, ओके, और प्लस ई क्या दे रखा है 200 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। ओके, तो 400 बराबर 250 और 200 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 450 एच इंटरसेक्शन ई। अब इसको एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या हो जाएगा, 450, ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो -400। ओके, माइनस हमने 400 लिख लिया, कोई दिक्कत। तो एच इंटरसेक्शन ई बराबर 450 में 400 जाएगा तो 50। 50 जो ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा था। तो 50 व्यक्ति ऐसा है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों चीज़ बोलते हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ। बस बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, टेक केयर। अगले वीडियो में फिर नए अंदाज के साथ मिलते हैं। जय हिंद।